हे गाइस, दिस इज़ रित अनफिल्टर्ड और फाइनली फिर से मैं आ गया वापस विद अ वीडियो। और तो आप लोग बताओ, पढ़ाई कैसी चल रही है और क्या हाल चाल है आपके जीवन में। कमेंट्स में बता सकते हो, कितना पढ़ा है नहीं पढ़ा आप वो भी कमेंट्स में बता सकते हो, ताकि वी कैन जस्ट गो टुगेदर। और मेरी तो पता नहीं क्या चल रही है, पर जो भी चल रहा है चलो बताते हैं। और थोड़ा सा तो इम्प्रूव किया मैंने, पहले तो एकदम ही ख़राब हालत था, बट आज से थोड़ा सा बैक ऑन ट्रैक आने की कोशिश चल रही है। और थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेट 20% 30% तो मैंने कवर कर लिया है। और फाइनली तो कहाँ से स्टार्ट करूँ पता नहीं, फिज़िक्स से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा, ये वाला जो लेक्चर है जो आयुध सर का है। अगर आप लोग को नहीं पता है कि आयुध सर कौन है, तो यू जस्ट आप कोई भी एक शिट मैन इसको अरे चुप हो जा। हाँ, तो अगर आप लोग को आयुध सर के बारे में नहीं पता, तो ही इज़ वन ऑफ द ओजी टीचर्स ऑफ पीडब्ल्यू, जो कि नीट के लिए मैं वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स बता सकता हूँ फॉर फिज़िक्स। बिकॉज अगर आप इनके लेक्चर्स देखोगे, इतने ज़्यादा फॉर द एवरेज स्टूडेंट मैं बताऊँगा कि किसी को भी समझ आ जाएगा। कोई भी अगर इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहा है, कोई भी चैप्टर को अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, इतने ईजी से सर बताते हैं। मस्त लेक्चर है यार, यू कैन जस्ट गो ऑन। और वाई आई एम चूजिंग दिस टीचर फॉर बेसिक मैथ्स वेक्टर्स, नॉट बेसिक मैथ्स, फॉर वेक्टर्स यूनिट्स एंड डायमेंशन। और शायद मेरा प्लान है कि मैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन जो है वो भी मैं आयुध सर से ही करूँ। बिकॉज सर इज़ मक्खन की तरह पढ़ाते हैं, जो भी पढ़ाते हैं इतना प्यारा से क्वेश्चन करा देते हैं। क्या ही बताऊँ, जो क्वेश्चन रहते हैं ना, वो पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हो जाते हैं। बहुत ही रेयर क्वेश्चन होते हैं जो कि चाहिए मेंस के जो अच्छे सवाल होते हैं, वैसे टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो वाले शायद आपको पेन यूज़ करना पड़े। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो नीट रिलेवेंट के हैं वो तो आप चुटकियों में कर सकते हो। 15-30 सेकेंड लगेंगे क्वेश्चन पढ़ने के बाद, वो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ऐसे सर का पढ़ाने का स्टाइल है। और एवरेज स्टूडेंट के लिए तो वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स है सर। हमेशा कोई भी लेक्चर का अगर क्वेश्चन कराते हैं ना, तो उसके पहले सर जो उसमें मैथ्स यूज़ होगा हर एक लेक्चर में, सर वो पढ़ाते हैं। हु डज़ दिस? हर टीचर पहले बेसिक मैथ्स का लेक्चर ले लेता है, यूनिट्स का लेक्चर ले लेता है, वेक्टर्स का लेक्चर ले लेता है, फिर उसको बाद में नहीं सिखाता। बिकॉज दे टुक इट एज कि उनको तो पता ही होगा। पर आयुध सर इज़ मैं हर लेक्चर में पहले बेसिक्स सिखाऊंगा, पहले उस लेक्चर में जो भी मैथ यूज़ होगा वो सिखाऊंगा, एंड देन जो पढ़ाने का है वो तो पढ़ाएंगे। और वन मोर थिंग इज़, सर इज़ एक लास्ट में और मिडिल में ही दे देते हैं मोस्टली। पप्पी पॉइंट्स करके होता है वो, जो भी लेक्चर टोटल में कराए उसका जो शॉर्ट नोट्स रहता है वो सर खुद ही आपको बना देते हैं। तो ग्रेट। एंड वाई एम चूजिंग आयुध सर ओवर एमआर सर इन दिस फ्यू चैप्टर्स, बिकॉज मैंने बता ही दिया कि क्वेश्चंस बहुत ही फास्ट हो जाते हैं, बहुत ही डिटेल लेक्चर है। क्योंकि आप अगर देखोगे तो वेक्टर्स का ही जो लेक्चर है ना, वो 6 आवर्स 8 मिनट्स का है, और मेरा अभी 2 आवर 50 तक हो चुका है ये लेक्चर। बहुत ही मैंने बहुत सारा ही कंप्लीट कर लिया, और थोड़ा सा बाकी है। कितना बाकी है? अप्रॉक्सीमेट 3 आवर 16 मिनट का बाकी है। हाँ, अभी तो जो मेन पार्ट है वो बाकी है। बेसिक मैथ्स का जो था इस लेक्चर में वो थोड़ा सा कराया है। यहाँ पर जो मैथ्स यूज्ड इन वेक्टर्स है वो कराया है, और रेंज ऑफ वेक्टर्स, फिर उसके सवाल, और मैक्सिमम क्वेश्चन तो सर क्या ही बताऊँ, ऐसे ही हो जाएगा विदाउट द पेन एंड कॉपी, जो कि सर फेमस है इसके लिए ही। तो उसके लिए मुझे कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरा इतना बड़ा लेक्चर में शायद मेरा 50% भी कॉपी मेरा नहीं लगा होगा इस लेक्चर को करने में। ठीक है, तो ये तो रहा इस वेक्टर्स का। और नाउ फिज़िकल केमिस्ट्री बोल रहा हूँ मैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे। तो मैंने आज मोहित हाजिद सर से, जो कि रुक आपको दिखा देता हूँ, मोहित सर पीरियोडिक, इस बार जो उम्मीद हुआ था, उम्मीद 2025, अरे क्या ही टाइप किया,
ये वाला नहीं, जो कि मैंने पहले बताया कि मैं इससे करने वाला हूँ, पर मुझे रीसेंट वाला ज़्यादा बेटर लगा, ज़्यादा अपडेटेड लगा, तो मैं वो कर रहा हूँ। ये वाला भी नहीं, जो कि ये वाला है क्या। हाँ, मैंने ये वाला जो लेक्चर है, ये वाला उम्मीद वाला लेक्चर किया मैंने। यहाँ तक जो आई वाला पोर्शन है ना, ये मैंने कर लिया। जो साइज़ वाला है वो मैंने कर लिया। जो यहाँ तक क्या, नहीं थोड़ा सा आगे आयनिक रेडियस भी कर लिया है। I2 ये भी आयनिक रेडियस वाला पार्ट है। हाँ, तो मैंने जो बोला कि ये वाला जो आयनिक रेडियस वाला पोर्शन है और जो साइज़ वाला पोर्शन है वो मैंने कर लिया। इसके पहले वाला जो पोर्शन था वो थोड़ा बेसिक था और मैंने बार बार वो वाला लेक्चर करके देखा है, तो फिर से देखने का कोई मतलब नहीं बनता, तो मैंने यहीं से स्टार्ट किया है। मेरा आज का जो लेक्चर था वो यहाँ से बेस था, क्या बोलते हैं, ये वाला पोर्शन जो साइज यहाँ से जो तो ग्रुप नंबर था, और न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग इफेक्ट, फिर रेडियस के जो टाइप्स होते हैं, आयन रेडियस, और ब्लॉक वाइज जो साइज़ रहता है, जैसे कि आप मेरे नोट्स में देख सकते हो। ये वाला मैंने कर लिया। नेक्स्ट मैं कल पूरा दिन यहाँ तक जो ब्लॉक वाला पार्ट है यहाँ तक मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाला हूँ। फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, आयनाइजेशन एनर्जी से स्टार्ट करूँगा, और फिर मैं बाकी करूँगा। तो ये इनऑर्गेनिक का मैंने इतना किया। मैं पैरेलली फिजिकल केमिस्ट्री के साथ इनऑर्गेनिक भी करना चाहता हूँ, सो दैट मेरा सिलेबस थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री में थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टाइम चाहिए। हाँ, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं थोड़ा सा जल्दी सिलेबस ख़त्म करने वाला हूँ। तो मैं पैरेलली फिजिकल केमिस्ट्री के साथ ये वाला करने वाला हूँ। मैंने गलती की कि मैंने मोल वाला कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ, क्या ही बात है। तो मोल कॉन्सेप्ट जो मैंने स्टार्ट किया था, स्टार्ट ही किया था, जस्ट पहले की 2-3 लेक्चर हुए थे, बाकी तो फिर पूरा बैकलॉग चला गया वो वाला चैप्टर। तो मैं फिर से अब फिज़िकल केमिस्ट्री में रिडॉक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ, और मोल कॉन्सेप्ट मैं पैरेलली करते रहूँगा, लाइक फ्रॉम द वन शॉट ट्राई करूँगा। अगर वन शॉट से पॉसिबल नहीं हुआ तो बैच के लेक्चर का जो नोट्स है वही मैं कर लूँगा, बिकॉज बैच के लेक्चर का तो क्वेश्चन तो करना ही है, वो तो फिक्स है दोस्त। तो ये सब मुझे मोल कॉन्सेप्ट करना है। तो मैंने रिडॉक्स रिएक्शन जो सर ने आज पढ़ाए, ये सब सर ने कराया। मैंने ये पहले वाला जो लेक्चर था उससे मैंने नोट्स बना के रखा था, इतना ही जो सर ने आज तक पढ़ाया उतना ही कराया। जस्ट 2-3 रूल्स शायद एक्स्ट्रा है इसमें, जो कि सर कल के वाले लेक्चर में कराने वाले हैं। तो मेरा जो सर ने आज कराया वो उसका तो नोट्स होके रखा था, तो ये वाला प्लस पॉइंट मिल गया। तो मैं जल्दी से वो वाला लेक्चर अप्रॉक्सीमेट 1 घंटे में ही हो गया था, क्योंकि मैंने 2x से देख लिया था और नोट्स तो बने हुए हैं, तो उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो रिडॉक्स रिएक्शन का हो गया, सॉर्ट हो गया। तो रिडॉक्स रिएक्शन का मैं कल से कोई भी बैकलॉग नहीं रखूँगा, 5th क्लास करते रहूँगा, और क्लास के टाइम ही करूँगा, सो दैट फिज़िकल का ज़्यादा मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत ना पड़े। और हाँ, मोल कॉन्सेप्ट का थोड़ा देखना पड़ेगा क्या करता हूँ, वो बाद में देखते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट यहाँ तक रहा। ऑर्गेनिक तो मैंने अभी तक जो ब्लॉक वाइज था वहाँ तक साइज़, ब्लॉक वाइज साइज़ जो था वहाँ तक मैंने कराया। फिज़िक्स का वेक्टर्स ही मैं आज ख़त्म करूँगा। सो दिस वॉज इट आज का वीडियो। इफ़ यू लाइक द कंटेंट, इफ़ यू लाइक व्हाट आई एम स्टडिंग, इफ़ यू लाइक टू सी, सो सब्सक्राइब करो, सो दैट आपके पास ये वीडियो पहुँचते रहे जो आगे के वीडियोस आने वाले हैं। आई हेट दिस पार्ट, मुझे बोले में कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। सो करना है तो करो, मत करो, ये आपके ऊपर है, इट्स जस्ट ऑन यू। और यहाँ पर हाँ, मैंने ये वाला भी करके रखा है, ये पीरियोडिक टेबल का मैंने ये ChatGPT से निकाला, क्योंकि आपको अगर दिख रहा है ना ये वाला जो पोर्शन LA और जो AC एक्टिनम, ये वाला मैंने जितने गूगल में जितने भी थे ना वो सब यहाँ पर F ब्लॉक में करके रखा था, तो वो प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये वाला मैं ChatGPT से स्पेशली बना कर लाया मेरे एडिट्स के साथ। सो यप, दिस वॉज इट, होप यू लाइक द वीडियो। चलो टाटा, मिलते हैं, सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्त।